आपको याद होगा कि वेनेजुएला से तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो को उठाने से पहले अमेरिका ने समंदर को सील कर दिया था। वेनेजुएला से तेल व्यापार पूरी तरह रुक गया था। अब हॉर्मूज में भी ऐसा ही करने की प्लानिंग चल रही है। ईरान जिस तरह दूसरे देशों के टैंकर और जहाज को रोक रहा है, वैसा ही अमेरिका ईरान के तेल व्यापार को रोकने के लिए फारस की खाड़ी में ईरान के एक भी टैंकर या जहाज को आगे नहीं बढ़ने देगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका अपनी नेवी को वेनेजुएला की तरह तैनात कर सकता है और ईरान के तेल सप्लाई को रोक सकता है। अमेरिका को लग रहा है कि ऐसा करने से ईरान हॉर्मूज को खोल देगा। वेनेजुएला में अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी, समुद्री रास्तों को युद्धपोत से बंद कर दिया। ईरान के टैंकर जहाज का रास्ता रोकने की तैयारी। ईरान ने हॉर्मूज को सील कर दिया। अमेरिका अरब सागर को सील करेगा। ईरानी टैंकर को गुजरने नहीं दे रहा है। अमेरिका ईरानी टैंकर को नहीं जाने देगा। ईरानी टैंकर पर हमले की धमकी दे रहा है। अमेरिका ईरानी टैंकर को लेकर धमकी देगा। हॉर्मूज से ईरानी टैंकर के जाने पर रोक नहीं है। चीन रूस के टैंकर के लिए भी रास्ता खुला है। अमेरिका अब ईरान से तेल सप्लाई को रोकेगा। अमेरिका ईरान की तेल से होने वाली कमाई को रोक देगा। ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह से ठप करने का प्लान है। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल की सप्लाई पर ही निर्भर करती है। अमेरिका का दावा है कि शनिवार को जिस वक्त बातचीत चल रही थी, उसी वक्त अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन हॉर्मूज से गुजरे। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि हॉर्मूज में हर जगह पर माइंस नहीं है। 2 युद्धपोत की मदद से हॉर्मूज में अमेरिका ने सुरक्षित रूट को तलाशा और उसे दूसरे देशों को बताएगा। अमेरिका का दावा यह भी है कि हॉर्मूज को क्रॉस करने के लिए ईरान की सेना से कोई मदद नहीं ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक युद्धपोत के करीब अपने अटैक करने वाले स्पीड बोट भेजे। अमेरिकी युद्धपोत के करीब तक आए ईरानी बोट। हॉर्मूज में लगातार वार्निंग का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन ईरान ने युद्धपोत पर हमला नहीं किया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी युद्धपोत देखने के बाद ईरान से अमेरिका को धमकी भिजवाई गई। कहा गया कि अगर युद्धपोत वापस नहीं गए तो 30 मिनट में ईरानी सेना हमला करेगी। वार्ता पर असर पड़ने का हवाला देकर कहा गया कि युद्धपोत वापस बुलाए जाएं। इसके बाद अमेरिका के युद्धपोत अरब सागर में लौट गए। ईरान को खर्ग द्वीप और हॉर्मूज में से किसी एक को चुनने की स्थिति लाने का प्रयास किया जाएगा कि हॉर्मूज को उसकी इजाजत के बिना कोई क्रॉस नहीं करेगा। किसी भी युद्धपोत को हॉर्मूज में घुसने नहीं दिया जाएगा। ईरान हॉर्मूज में युद्धपोत पर हमले के लिए हमेशा तैयार। ईरान के ड्रोन लगातार हॉर्मूज की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत का भी ड्रोन ने पीछा किया। हॉर्मूज के करीब मिसाइल लॉन्चर की भी तैनाती। अमेरिका दावा कर रहा है कि अब नेवी की मदद से हॉर्मूज को खोला जाएगा। इसके लिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मिशन की शुरुआत करेगा। अमेरिका का हॉर्मूज से माइंस हटाने का प्लान है। माइंस हटाने के लिए समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। ब्रिटेन के पास ऐसे समुद्री ड्रोन हैं जो समुद्री माइंस को नष्ट कर सकते हैं और माना यह जा रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन से ड्रोन ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बड़ा दावा भी किया है। ट्रंप ने कहा कि यूएस के पास माइंस को लेकर पूरी जानकारी है। अमेरिका को हॉर्मूज में माइंस की लोकेशंस मिल चुकी हैं। अमेरिका जल्द माइंस हटाने का काम शुरू भी करेगा। अब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता बेनतीजा रही। 21 घंटे तक चला यह महामंथन विफल हुआ। अमेरिकी डेलीगेशन को खाली हाथ लौटना पड़ा। दावा है कि समझौते को लेकर कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, लेकिन सहमति क्यों नहीं बनी, मुद्दे क्या थे, इन मुद्दों पर किसका क्या रुख था, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन सहमति ना बनने के पीछे वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने वार्ता को विफल किया, इस रिपोर्ट में देखिए। उम्मीद पर पानी फिरा, अरब बारूद से घिरा। ईरान यूएस में बड़ी दूरी, क्या है इनसाइड स्टोरी। दावा है कि 21 घंटे की वार्ता में 4 मुद्दे ही वार्ता की विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें पहला है अमेरिका की यूरेनियम संवर्धन रोकने और 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की शर्त, जिसे ईरान ने सिरे से नकारते हुए कह दिया कि ना तो ईरान संवर्धन रोकेगा और ना ही 1 ग्राम यूरेनियम अमेरिका को देगा। अमेरिका की दूसरी शर्त थी ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोले और टैक्स भी ना वसूले। लेकिन ईरान अड़ गया कि अब हॉर्मूज पर ईरान का संपूर्ण नियंत्रण रहेगा और टोल भी वसूला जाएगा। तीसरा मुद्दा बना लेबनान और गाजा,
जिसे अमेरिका ने समझौते का हिस्सा मानने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि हमले जारी रहेंगे। लेकिन ईरान अड़ गया कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद हों और लेबनान के बिना कोई समझौता नहीं होगा। और चौथे मुद्दे पर अमेरिका ने ईरान को फंसा दिया। मुद्दा था परमाणु और हॉर्मुज की शर्त मानने पर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटेंगे। लेकिन ईरान पहले फ्रीज संपत्ति बहाल करने और प्रतिबंध तुरंत हटाने की शर्त पर अड़ गया। शांति वार्ता के खलनायक तार फैले इजराइल तक। कुशनर और विटकॉफ ने ही इजराइल हमास युद्ध विराम वार्ता में भूमिका निभाई। इनकी वजह से ही बंधकों की रिहाई ने नेतन्याहू का हित पूरा किया। कुशनर और विटकॉफ ने ही अरब देशों से इजराइल के संबंधों को सामान्य बनाया, जिससे इजराइल की सुरक्षा को मजबूती मिली। इन्होंने ही इजराइल और फिलिस्तीन के विकास का खाका तैयार किया, जिससे इजराइल के लिए खतरा कम हो गया। दावा है कि जब बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने वेंस को फोन किया और इस एक फोन कॉल ने वार्ता का पूरा रुख इजराइल के हित पर शिफ्ट कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर बाहर आई है, जिसमें बताया गया है कि शांति वार्ता के दौरान अब्बास अराक्ची को अचानक गुस्सा आ गया। लेबनान पर अमेरिका का रुख देखते हुए इस्लामाबाद वार्ता शुरू होने से पहले ही उस पर संकट मंडराने लगा था और इस संकट की वजह था लेबनान। ईरान ने अमेरिका पर लेबनान में सीजफायर का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन यहां इजरायली बारूद बरसाना बंद नहीं हुआ। अब वार्ता विफल होने के बाद नेतन्याहू के हौसले और बुलंद हो चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईरान के खिलाफ युद्ध बंद नहीं हुआ, तो क्या अब इजराइल अकेले ही ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देगा? इस रिपोर्ट से समझिए। रिपोर्ट्स की माने तो वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था। ट्रंप ने नेतन्याहू पर हमले बंद करने के लिए दबाव डाला, लेकिन नेतन्याहू के नहीं मानने पर उन्हें कम से कम बेरूत पर हमले रोकने के लिए कहा। साथ ही कहा कि वो लेबनान सरकार से बातचीत शुरू करे। मेरे नेतृत्व में इजराइल ईरान के खिलाफ जंग लड़ता रहेगा। हम उसके क्रूर शासन और प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ लड़ेंगे। अब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता विफल होते ही पश्चिम एशिया में एक बार फिर बारूदी विनाश शुरू हो गया। हालांकि हमला ईरान पर नहीं हुआ, लेकिन जिस लेबनान के मुद्दे पर ईरान अड़ा है, वहां इजराइल ने तबाही मचा दी। क्या अब लेबनान का फ्रंट जंग विस्तार का कारण बनने जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे तक हमले, 200 ठिकाने राख। यानी इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को कुचलने का अभियान तेज कर दिया है, और इस अभियान का मकसद है ईरान को लेबनान के मुद्दे पर घुटनों पर लाना। क्या इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली बातचीत के दौरान ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने एक बार भी हैंडशेक नहीं किया? और अगर डील करने बैठे दोनों पक्षों ने हाथ मिलाया, तो उसकी एक भी तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में ईरान की ओर से पहुंचे मुख्य वार्ताकार ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और जेडी वेंस के हाथ मिलाने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। क्या कालीबाफ और स्टीव विटकॉफ ने भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए? क्या अमेरिका के तीसरे दूत और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने भी ईरान के प्रतिनिधियों के साथ हाथ नहीं मिलाए?